जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों के मध्य में एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसमें मुग़ल शासक औरंगजेब ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। इस मंदिर की संक्षिप्त जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारीवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। इस मंदिर का इतिहास हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। तो कथा प्रारंभ होती है चूरू जिले के एक छोटे से गांव गांगू से, जिसमें चौहान वंश के राजपूत राजा गंगो सिंह जी का राजपाट था। गंगो सिंह जी के एक पुत्र था जिनका नाम हर्ष और एक पुत्री थी जिनका नाम जीवन था। गंगो सिंह जी की मृत्यु दोनों ही बच्चों के बाल्यकाल में ही हो गई थी। पिता के देवलोक चले जाने के बाद भाई हर्ष ने अपनी बहन का बड़े ही लालन पालन से पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहन भाई बड़े हो गए। भाई हर्ष का विवाह हुआ, घर में एक सुंदर सी भावज आई, लेकिन ये खुशियाँ लंबे समय तक नहीं रही। कहते हैं ना कि होनी में जो लिखा हुआ होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। जीवन की भाभी गांव की दूसरी औरतों की बातों में आ गई और उसे लगने लगा कि मेरे पति मेरे से ज़्यादा अपनी बहन को प्यार करते हैं, उसी की हर बात को मानते हैं, तो क्यों ना मैं जीवन को अपने मार्ग से हटा दूं। तब भाभी ने एक चाल चली और जीवन से शर्त लगाई कि आपका भाई आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करता है। तब जीवन ने कहा कि इस बात का फैसला तो कल सुबह हम पानी लेकर आएंगे, तब हो जाएगा। भाई ने जिसका मटका पहले उतारा, समझ लेना भाई उसी से ज़्यादा प्यार करता है। दोनों ने शर्त को स्वीकार कर लिया और रात्रि में दोनों सो गए। अब रात्रि में भाभी ने हर्ष को कहा कि आज हम ननद भाभी में चुनड़ी की शर्त लगी है। अगर आपने बाईसा का मटका उतारा तो मुझे उन्हें एक चुनड़ी देनी होगी, और मेरे पास तो एक ही चुनड़ी है, तो हे नाथ, कल आप मेरा ही मटका उतारना। हर्ष अपनी पत्नी की बात को मान गए और अगली सुबह शर्त के अनुसार दोनों पानी लेकर आती है। और जैसा भाभी ने हर्ष को कहा था, हर्ष ने अपनी पत्नी की बात को माना और पहले मटका अपनी पत्नी का उतार दिया। यह देख जीवन बाई को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना मटका जमीन पर गिरा दिया और वहीं से घर से निकल गई। यह देख हर्ष भी अपनी बहन के पीछे पीछे चल दिए। हर्ष ने अपनी बहन को रुकने के लिए बहुत मनाया, बहुत विनती की, बहुत समझाया, लेकिन जीवन बाई नहीं रुकी। घाघो गांव से चलकर अरावली की पहाड़ियों पर आकर बैठ गई, जहां जीवन ने माता आदिशक्ति जयंती माता की तपस्या की और हर्ष ने भगवान शिव की। इन दोनों की तपस्या से माँ आदिशक्ति और भगवान शिव प्रसन्न हुए। जीवन बाई आदिशक्ति के आशीर्वाद से जीण माता के नाम से इस संसार में पूजी जाने लगी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हर्षनाथ भैरव के नाम से पूजे जाने लगे। यह थी इस मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी। एक ऐतिहासिक घटना मुग़ल शासनकाल की है, जब औरंगजेब भारत के सारे मंदिरों को तोड़ रहा था और उसकी सेना राजस्थान आ पहुंची और उसकी सेना ने माता जीण भवानी के मंदिर पर आक्रमण बोल दिया। आक्रमणकर्ताओं को देखकर पंडित और गांव के लोगों ने माता आदिशक्ति जीण भवानी को गुहार लगाई। तब माता ने अपनी भंवरों की सेना को उन औरंगजेब की सेना पर छोड़ दिया। भंवरों की सेना इतनी भयंकर और उग्र थी कि जिसे देखकर मुग़ल सैनिक अपने पांव रोक नहीं पाए और मंदिर को छोड़कर भागने लगे। औरंगजेब को भी
भंवरों की सेना ने इतना घायल कर दिया कि वो माता के सामने घुटनों के बल पर बैठकर माता से माफ़ी मांगने लगा और उसने माता से कहा कि हे माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरे आगे अखंड ज्योत जलाऊंगा। इस चीज़ का उसने वचन दिया और वो दिल्ली लौट गया और उसने दिल्ली से आदेश दिया कि माता की अखंड ज्योत के लिए तेल नियमित रूप से माता के मंदिर में जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक माता की अखंड ज्योत दिल्ली दरबार से चलती है। जीण माता का मंदिर सीकर ज़िले से 28 किलोमीटर दूर गोरिया गांव में स्थित है। यहाँ पर दोनों नवरात्रों में माता का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्तगण आते हैं और माता रानी के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। तो ये थी जीण माता की और उनके भाई हर्ष की कहानी। आशा करता हूँ कि आप सबको ये जीण माता मंदिर की कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को आगे दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।